आपका स्वागत है हमारे ऑडियो बुक समरी में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 92 लिटिल ट्रिक्स टू टॉक टू एनीवन और इस किताब की राइटर हैं ले लोन्स। इस किताब में 92 ऐसी ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे हम अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं और किसी भी इंसान से इम्प्रेसिव तरीके से बात कर सकते हैं। मैंने इस बुक को 4 पार्ट्स में किया है ताकि आपको इस किताब के अंदर लिखी हुई हर एक ट्रिक को बेहतर तरीके से समझा सकूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस बुक के पहले पार्ट को, जिसमें मैंने आपको 23 ट्रिक्स बताई थी, आज मैं इस किताब के दूसरे पार्ट की ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। आपके पास हमेशा बात करने के लिए इंटरेस्टिंग बातें कैसे हों। जब भी आप बाहर किसी पार्टी में जाते हैं और आप चाहते हैं कि सबका ध्यान आपके ऊपर रहे, तो ये जरूरी है कि आपकी बातें इंटरेस्टिंग हों और लोग उन्हें सुनने में इंटरेस्ट दिखाएं। इसके लिए राइटर लिखती हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर पर नज़र जरूर डाल लें। आपको आज और पहले के कुछ दिनों की सारी खबरों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ऐसे में अगर आपको जानकारी होगी तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसके साथ ही आपको किसी भी बात को थोड़े अलग और क्रिएटिव अंदाज में पेश करने का तरीका भी आना चाहिए। दूसरे लोग क्या करते हैं ये उनसे पूछे बिना कैसे पता करें। दोस्तों, किसी से मिलते वक्त हम सभी का पहला सवाल होता है कि व्हाट डू यू डू, लेकिन राइटर लिखती हैं कि हम में से कई लोग ऐसे काम भी करते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते, या जो महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं वो अक्सर इस सवाल का जवाब देने से बचती हैं। ये सवाल अक्सर लोगों को शर्मिंदा करता है और ऐसा लगता है कि आप लोगों को नीचे दिखाना चाहते हैं या आपको उनका साथ पसंद नहीं है। इसके लिए राइटर लिखती हैं कि सवाल कुछ इस तरह होना चाहिए जैसे, आजकल आप अपना ज़्यादातर समय किस काम को दे रहे हैं। इससे सामने वाला बिना शर्मिंदा हुए अपनी बात कहने में कंफर्टेबल महसूस करता है और आपको खुद भी कुछ गलत पूछ लेने के कारण ऑकवर्ड फीलिंग नहीं होती। इसलिए व्हाट डू यू डू से ज़्यादा अच्छा है हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। व्हाट डू यू डू का जवाब कैसे दें। हमने आपको बताया कि पहली बात तो व्हाट डू यू डू पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने आपसे फिर भी ऐसा पूछ लिया है तो राइटर इसका जवाब देने का तरीका कुछ इस तरह बता रही हैं कि पहले पूछने वाले व्यक्ति का सेल्फ इंटरेस्ट समझ लेना चाहिए कि वो किस वे में आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। उसके बाद उसके सवाल के तुरंत बाद आपको आपके काम के बारे में बता देना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या आपको मेरे काम से किसी तरह की मदद मिल सकती है। अगर हाँ तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। राइटर लिखती हैं कि आपका ये जवाब सामने वाले की बोलती बंद कर देगा। किस तरह आप में खुद को खोजें। हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम किसी नए व्यक्ति से मिलें तो ऐसे दिखाना चाहिए जैसे आप में और उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। इस तरह आप सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ ज़्यादा अच्छा फील करवा पाएंगे। अगर दो लोग एक जैसे बिहेवियर के हों तो हम उनके साथ बात करने में, घूमने फिरने, साथ खाना खाने में अपनापन महसूस होता है। इसलिए अच्छा है कि दो लोग एक दूसरे में कुछ सिमिलैरिटी देख लें। अन्य लोगों से सम्मान और स्नेह पाने के लिए उन्हें पहले मौका दें। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो मैं या मेरा न करते हुए आप शब्द को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अगर आप दूसरे लोगों को सम्मान देते हुए उन्हें पहले मौका देंगे तो आपको खुद भी सम्मान मिलेगा। किसी खास के लिए अलग तरह से कैसे हंसें। हंसी जीवन का बहुत अच्छा इमोशन होता है। आपकी हंसी आपके पूरे पर्सनालिटी को निखार देती है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ हंसने का तरीका अलग अलग हो तो हम अपने किसी खास व्यक्ति को स्पेशल महसूस करवा सकते हैं। इसलिए राइटर लिखती हैं कि जब भी आप किसी ग्रुप में हो तो सबसे इंट्रोडक्शन करते वक्त सबके साथ एक अलग स्माइल होनी चाहिए और अगर कोई खास हो तो उसके साथ सिर्फ उसके लिए हंसे और ये न सोचें कि आपके आसपास कौन कौन है। किस तरह अपनी बातों से किसी को झटका न दें। हर बात को कहने का और करने का एक तरीका होता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लोगों से अपनी बात कहेंगे। राइटर लिखती हैं कि बिना सोचे समझे अचानक से अपनी बात कह देना अच्छा नहीं होता। पहले मामले की नज़ाकत को समझिए, माहौल बनाइए और सोच लीजिए कि क्या कहना सही होगा। कुछ भी गलत कह देने से किसी अन्य व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपकी ही इमेज खराब होती है। अपनी बात को बढ़ाने के लिए किस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स के तरीके अपनाएं।
कई बार हमारे पास अपनी बात को रखने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सब हमारी बात सुने। तो आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर या उनके द्वारा कही हुई बातों से अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो लोग आपकी सीरियस बातों पर भी हंसेंगे और आप कोई भी बात अपने तरीके से आसानी से बोल पाएंगे। कुल मिलाकर आपकी बातों को सुनने में लोगों को मज़ा भी आना चाहिए और वो उनके लिए बेनिफिशियल भी होनी चाहिए। बड़े लोगों की तरह मजाक कैसे करें? जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हो जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो और वो बहुत फेमस हो, तो उनका मजाक भी लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। विनर्स कुछ भी बोलने में डरते नहीं हैं, वो हमेशा जो देखते हैं वही बोलते हैं। तो आपका मजाक भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को बुरा न लगे, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी हो कि आप अपनी हर बात मजाक के तौर पर रख सकें और लोग उन्हें मानें, पर किसी की भावनाएं हर्ट न हों। दुनिया की सबसे खराब बातचीत की आदत से कैसे बचें? अक्सर अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी बड़े क्राउड के बीच में होते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। इस तरह की बातों से वहां बैठे सभी लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है, और जब हमारी या किसी दूसरे व्यक्ति की बातों से सभी लोगों को शर्मिंदगी का एहसास हो तो यही दुनिया की सबसे खराब बातचीत होती है। इसलिए इस तरह की बातें करने और सुनने से हमेशा बचना चाहिए।